वेलकम ऑल ऑफ यू टू द चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन के बारे में। अभी तक इससे पहले हमने बात की थी आपकी बुक के बाकी यूनिट्स के बारे में, जिसके अंदर हमने लास्ट जो ख़त्म किया था वो था आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, जिसके अंदर हमने कैल्क के डिफरेंट डिफरेंट जो ऑप्शंस होते हैं उनको चलाना सीखा था। उसके बाद आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 5 डिजिटल प्रेजेंटेशन। अब डिजिटल प्रेजेंटेशन होता क्या है? सबसे पहले तो हमें इसका मतलब पता होना चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए कि डिजिटल प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। प्रेजेंटेशन का मतलब सभी को पता होता है कि जब भी आप व्हेन यू वांट टू प्रेजेंट समथिंग और आप उसको एक अच्छे तरीके से जब किसी चीज़ को पेश किया जाता है तो वो प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन जो है वो बेसिकली कोई जो प्रेजेंटेशन दिए जाते हैं वो प्रेजेंटेशन नॉर्मली क्या होते हैं कि आप कोई भी जो कॉन्सेप्ट है या कोई भी जो नॉलेज है, जब उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को या उस नॉलेज को आप एक ऑडियंस के सामने देना चाहते हो, ऑडियंस को डिलीवर करना चाहते हो, तब जिस तरीके से आप उसे डिलीवर करते हो वो डिलीवर करने का तरीका आपका प्रेजेंटेशन कहलाता है। ये तो होता है हमारा ट्रेडिशनल प्रेजेंटेशन। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास में आपने देखा होगा आपके जो नॉर्मल एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, इन सब की जो पढ़ाई होती है वो नॉर्मली लेक्चर मेथड के थ्रू होती है। ठीक है, तो डिजिटल प्रेजेंटेशन का यहाँ पे क्या मतलब हुआ? डिजिटल प्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पर हुआ कि व्हेन यू आर गिविंग द सेम प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ सम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, देन इट इज कॉल्ड अ डिजिटल प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन का मटेरियल मेथड तो वही है, बट उसको बनाने का और उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग हो गया। कॉन्सेप्ट आपका वही है, बट आपने उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया, आप डिजिटल प्रेजेंटेशन के ऊपर आ गए हो। तो डिजिटल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कभी भी जब आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हो विद द हेल्प ऑफ सम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स की अगर हम बात करें प्रेजेंटेशन टूल की, तो आपके लिब्रे ऑफिस में जो प्रेजेंटेशन का जो टूल है वो आपका इम्प्रेस कहलाता है। ठीक है, प्रेजेंटेशन का जो टूल है या प्रेजेंटेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसे हम इम्प्रेस बोलते हैं। अब जो सबसे पहले यहाँ पर बुक के अंदर इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि प्रेजेंटेशन का मतलब क्या है। प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली इज द की स्किल टू गेट योर मैसेज और ओपिनियन अक्रॉस द ऑडियंस। कि जब आप ऑडियंस को आपका मैसेज या ओपिनियन इफेक्टिवली और क्लियर तरीके से बताना चाहते हो, वो आपका प्रेजेंटेशन कहलाता है। प्रेजेंटेशन स्किल्स आर हाईली रिक्वायर्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। आज की डेट में कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन के स्किल्स रिक्वायर्ड ना हो। ठीक है, अब एक अच्छी जो प्रेजेंटेशन होती है उसके अंदर आपके क्या क्या जो चीज़ें हैं, जो आपकी कंप्यूटराइज जो प्रेजेंटेशन होती है, डिजिटल प्रेजेंटेशन होती है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होनी ज़रूरी है। सबसे पहला है रेगुलर टेक्स्ट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा फैंसी टेक्स्ट को आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो जितना फैंसी टेक्स्ट आप यूज़ करोगे उतना वो इनफॉर्मल प्रेजेंटेशन है जो बन जाता है। आइटम्स जो भी आप डाल रहे हो उसके अंदर प्रॉपर तरीके से अरेंज होने चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, टेबल्स का आपको यूज़ करना चाहिए। अगर आप कोई डेटा एनालिसिस बताना चाहते हो या कुछ डेटा दिखाना चाहते हो, देन यू मस्ट यूज़ टेबल। ग्राफिक एलिमेंट्स को आपको उसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए, ग्राफ्स वगैरह आप उसमें डाल सकते हो। ठीक है, चार्ट्स डाल सकते हो। साउंड एंड वीडियो का यूज़ आपको वहाँ पर करना चाहिए, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट द ऑडियंस। आपका जो ऑडियंस है वो आपकी प्रेजेंटेशन के साथ खुद को कनेक्ट कर पाए। नेक्स्ट है एनिमेशन। एनिमेशन बेसिकली थोड़ा सा, इफ यू वांट टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग, इफ यू वांट टू मेक योर प्रेजेंटेशन मोर प्रेजेंटेबल, देन यू मस्ट यूज ऑल दीज थिंग्स लिस्टेड हेयर। आपको ये सारी की सारी चीज़ों का अच्छे से यूज करना आना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन की बेसिकली यहाँ पर कुछ और डेफिनेशन दी हुई है। प्रेजेंटेशन इज यूज टू प्रेजेंट द प्रोजेक्ट प्रपोजल इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रेजेंटेशन के एप्लीकेशन है कि कहाँ यूज होता है। बेसिकली प्रेजेंटेशन क्या होता है कि जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट प्रपोजल आया है, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर कोई भी जो प्रोजेक्ट होता है उसकी प्रेजेंटेशन होती है। क्लास के अंदर अगर मान लीजिए पढ़ाने के लिए टीचर ने कोई अगर आपको कॉन्सेप्ट समझाना है तो उसके लिए वो प्रेजेंटेशन का यूज कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल साइंस का है कोई कॉन्सेप्ट, कोई अगर आपका इंग्लिश का है, कोई मैथ्स का है, तो उसके लिए प्रेजेंटेशन को यूज किया जा सकता है, क्योंकि वर्बल मेथड के थ्रू इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है।
जितना आपका प्रेजेंटेशन के थ्रू लगता है, व्हेन यू यूज graphics, when you use tables, when you use animation and videos in your lecture or in your प्रेजेंटेशन, तो वो लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है। लोग आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से देखते हैं, रादर देन कि आप वर्बली स्पीक, मतलब वर्बली आप बोलते रहो, तो वो इतने ज्यादा कनेक्ट अपने आप को वहां पर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली प्रेजेंटेशन क्या होता है कि प्रेजेंटेशन इज अ यूजफुल मेथड, एक बहुत ज्यादा यूजफुल मेथड है आपका टू एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट टू द ऑडियंस। ठीक है, प्रेजेंटेशन इज नथिंग बट अ यूजफुल मेथड टू एक्सप्लेन सम कॉन्सेप्ट टू द ऑडियंस यूजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हम डिजिटल प्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ठीक है, अब ये तो हुई है बात डिजिटल प्रेजेंटेशन की। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे कि जो लिब्रे ऑफिस के अंदर जो प्रेजेंटेशन का जो सॉफ्टवेयर है उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रेस। इम्प्रेस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस सूट फ्रॉम द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन। डॉक्यूमेंट फाउंडेशन क्या है? इट इज द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज गिविंग द फैसिलिटी ऑफ लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस सूट के अंदर ही आपका प्रेजेंटेशन बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो है आपका इम्प्रेस। ठीक है, इट इज ओपन सोर्स, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ओपन सोर्स एप्लीकेशन है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर पे और इसे आप यूज कर सकते हो। अब क्या सिर्फ और सिर्फ लिब्रे ऑफिस ही अवेलेबल है प्रेजेंटेशन के लिए? ऐसी बात नहीं है, बहुत सारी और दूसरी कंपनीज हैं जिनके प्रेजेंटेशन टूल्स आपके पास अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का भी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमारे पास अवेलेबल है। बट माइक्रोसॉफ्ट को यूज करने के लिए यू नीड टू पे, आपको पे करना पड़ता है MS ऑफिस को परचेज करने के लिए। बट लिब्रे ऑफिस आपका फुल्ली मतलब ये आपका ओपन ऑफिस होता है, ओपन सोर्स है आपकी एप्लीकेशन, तो ये आपको फ्री में अवेलेबल होती है जिसे आप अपने सिस्टम के ऊपर डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें किसी और सॉफ्टवेयर की, तो आपका ओपन ऑफिस के अंदर भी आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसे आप यूज कर सकते हो। अपाचे ओपन ऑफिस में भी ये अवेलेबल होता है, बट आपके सिलेबस के अंदर लिब्रे ऑफिस दिया हुआ है, तो हम इसी के इंटरफेस के बारे में बात करेंगे और इसी के कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बाकी के कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं किसी भी एक अच्छी प्रेजेंटेशन के, कि कोई भी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी कब बनती है? सबसे पहले तो आपका कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या कंटेंट आप उस प्रेजेंटेशन के अंदर लेने वाले हो। अगर आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होगा, इंपॉर्टेंट होगा, तो ऑडियंस जो है वो आपके कंटेंट के ऊपर, आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर ध्यान देगी। दूसरा होता है आपका उसका प्रेजेंट करने का तरीका। बट उसके अलावा भी कुछ और डिफरेंट डिफरेंट से फैक्टर्स होते हैं जो कि आपकी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस जो है एक स्लाइड के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पर स्लाइड का क्या मतलब होता है? आपने शुरू में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा था जिसके अंदर आपने लिब्रे ऑफिस राइटर पढ़ा था, जिसके अंदर पेज आता है, पेज के ऊपर हम टाइप करते हैं। ठीक है, उसके बाद उस पेज आता है, पेज पे टाइप करते हैं। उसके बाद हमने कैल्सी पढ़ा था, लिब्रे ऑफिस कैल्क, जिसके अंदर हमारी क्या आती है, वर्कशीट आती है, जिसके अंदर हम टेबल्स वगैरह बनाते हैं, फॉर्मूले लगाते हैं। सेम उसी तरीके से जब आपको प्रेजेंटेशन बनानी होती है, जो काम करने की जो आपकी वर्क स्पेस होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। स्लाइड के ऊपर आप अपना टेक्स्ट, अपने ग्राफिक्स, अपनी इमेजेस और आपके जो वीडियोस हैं और जो आपकी टेबल्स हैं वो लगा सकते हो। तो स्लाइड क्या है? यहाँ पर स्लाइड एक तरीके का पेज है। ठीक है, आपका जो स्लाइड है उसके ऊपर 5 to 8 लाइन से ज्यादा यहाँ पर नहीं होने चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी जितनी ज्यादा लाइंस आप अपनी प्रेजेंटेशन पे इंक्लूड करोगे उतना छोटा आपका फॉन्ट साइज हो जाएगा और वो इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। तो कम टेक्स्ट को आपको अपनी प्रेजेंटेशन के ऊपर यूज करना है। नेक्स्ट है आपका फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज जो होता है वो आपका बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, मतलब विजिबिलिटी जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए। इट विल बी अप्रोप्रिएट टू कीप द फॉन्ट साइज टू 32 पॉइंट्स। 32 पॉइंट्स का फॉन्ट साइज अगर आप यूज करते हो तो इट इज सफिशिएंट टू यूज, कि वो विजिबल होता है लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को। जब आप की जो स्क्रीन के ऊपर जब प्रेजेंटेशन रन होगा तो इट विल बी विजिबल। नेक्स्ट है करेक्ट यूज ऑफ ग्रामर एंड लैंग्वेज।
ग्रामर्स का और लैंग्वेज का आपको करेक्ट यूज करना चाहिए। जो भी आप प्रेजेंट करने वाले हो अपनी स्लाइड्स के अंदर, दैट शुड बी क्रॉस चेक। आपको उसको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए पहले से कि उसके अंदर कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई लैंग्वेज मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है। if you have some mistakes, then you need to remove it before presenting it to the ऑडियंस को प्रेजेंट करने से पहले आपको उन सब एरर्स को रिमूव कर लेना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पॉइंट कि इंसर्टिंग इमेजेस, ड्राइंग, टेबल्स एंड ग्राफ्स। अब ऐसी बात नहीं है कि जितने ज्यादा आप इमेजेस, जितनी ज्यादा ड्राइंग्स या जितनी ज्यादा टेबल्स को आप अपने प्रेजेंटेशन के अंदर यूज करोगे उतनी ज्यादा आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छी और इफेक्टिव होगी। नहीं, आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग ड्राइंग का, इमेजेस का, टेबल्स का और ग्राफ्स का सिलेक्शन करना है। बहुत ज्यादा इमेजेस और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट्स भी नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। एक स्लाइड के ऊपर एक या दो से ज्यादा आपको इमेजेस को यूज नहीं करना चाहिए। और प्रेजेंटेशन के अंदर भी नंबर ऑफ इमेजेस और नंबर ऑफ ड्राइंग्स भी हैं वो आपकी लिमिटेड होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है आपके कलर्स, यूज ऑफ कलर्स। कलर्स जो है, ट्राई टू यूज द डार्क कलर्स। आपको डार्क कलर्स यूज करने चाहिए। बोल्ड लेटर्स विद डिफरेंट फॉर्म्स टू हाईलाइट सर्टेन पॉइंट्स। बोल्ड लेटर यूज करना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए। यू कैन यूज द फॉन्ट हाइलाइटिंग ऑप्शन जो कि आपका इसके अंदर दिया रहता है। उसके बाद आप कंट्रास्ट के अंदर बैकग्राउंड कलर, 4 कलर्स को आप यूज कर सकते हो कि डार्क और लाइट का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन द पर्सन चॉइस कि उसकी चॉइस कैसी है। बट बहुत ज्यादा डार्क कलर्स नहीं होने चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि डार्क कलर के ऊपर आपने डार्क कलर का ही फॉन्ट साइज ले लिया तो वो विजिबिलिटी जो है वो कम हो जाएगी। डार्क कलर के ऊपर आपको लाइट कलर का फॉन्ट साइज लेना है, लाइट कलर के ऊपर आपको डार्क कलर का। इतना तो हम सबको ही पता होता है कि किस तरीके से जो है आपको अपने प्रेजेंटेशन की जो कलर थीम है वो सिलेक्ट करनी है। नेक्स्ट है एनिमेशन एंड वीडियोस। डू नॉट इंक्लूड मोर देन वन एनिमेशन और वीडियो इन वन स्लाइड। यही मैंने अभी आपको बताया था कि एक स्लाइड के ऊपर एक से ज्यादा एनिमेशन या एक से ज्यादा वीडियो को आपको इंक्लूड नहीं करना चाहिए। कई बार नहीं तो क्या होता है, चीजें जो है वो ओवरलैप हो जाती हैं और ऑडियंस जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। तो जितना स्मार्टली आप एनिमेशन को और वीडियोस को यूज करोगे उतनी ही इंटरेस्टिंग और उतनी अच्छी प्रेजेंटेशन जो है आपकी बनती है। नेक्स्ट है पे अटेंशन टू टारगेट ग्रुप। जो भी आपका टारगेट ग्रुप है उसके ऊपर उसको ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रेजेंटेशन को तैयार करना पड़ता है। जो कंटेंट है वो आपके टारगेट ऑडियंस के ऊपर फोकस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप सिखाने वाले हो कि कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में अपनी प्रेजेंटेशन में, जो ऑडियंस आई है वो इस माइंडसेट से आई है कि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न समथिंग अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, बट प्रेजेंटेशन के अंदर आपने कुछ और इंक्लूड कर दिया, कम्युनिकेशन स्किल्स को छोड़ के बाकी सब चीजें आपने ले ली। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो ऑडियंस है उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रेजेंटेशन का टॉपिक और कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से जो प्रेजेंटेशन है, जो डिजिटल प्रेजेंटेशन है आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या होता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम इसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। लिब्रे ऑफिस इंटरफेस के बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, किस ऑप्शन का क्या मतलब होता है, कौन कौन से। ये देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का, जिसके अंदर स्लाइड्स कैसे होती हैं, मेन्यूज तो मोस्टली फेमिलियर ही है मेन्यूज से, हम टूल बार से कुछ कुछ नए ऑप्शंस होंगे जिनके बारे में हम सीखेंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको इंट्रोडक्शन समझ में नहीं आया है तो एक बार आप दोबारा से वीडियो देखिए। और आप इससे पहले के जो वीडियोस हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के, अगर आप वो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन आई बटन में ऊपर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से जाके चेक कर सकते हो। और जो बच्चे मेरे चैनल पे नए हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने क्लास के और दूसरे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।